लोग शुरुआत वाले बंद करते नहीं है, इसलिए टेल एंड नहीं जाता है। अगर शुरुआत वाले अपना पानी खुद की होने के बाद में बंद कर दें अपने समझाइश से या पंचायत उनको कहे तो टेल एंड पे पानी मैडम ये लाइन भी पंचायत की है, इस पर कंट्रोल भी उनका है। दूसरा बात यहाँ क्या है, क्योंकि खेतों में रहता है सारी क्रॉस कंट्रोल। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आप सभी का दोस्त हुक्माराम चौधरी और आप देख रहे हैं गांवरी बात। दोस्तों आज हम गांवरी बात के अंदर एक ऐसी जानकारी देंगे जो वाकई कई वर्षों से आप इस प्रकार की उम्मीद लगा के बैठे हैं कि ऐसा होगा तो वैसा होगा, ये होगा ये होगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई गांवों के अंदर हमारे बाड़मेर, जैसलमेर और बालातरा के अंदर पानी की समस्या बड़ी विकराल समस्या है यहाँ पर। अब अधिकतर क्या होता है कि पीएचईडी कोटे से जहां पर पानी की टंकी बनी हुई होती है छोटी सी, वहां तक लाइन स्वीकृत कर दी जाती है। लेकिन जब जो मोहल्ले होते हैं, जो वार्ड होते हैं अलग अलग, वहां पर घरों तक जैसे किसी का कोई सार्वजनिक टांका वगैरह बना हुआ होता है, तो वहां पर क्या होता है कि पीएचडी अधिक पानी की लाइनें स्वीकृत नहीं करती, वो अपने हिसाब से करती है। उसको पता है कि हमारे पास कितना पानी है और हम कहाँ तक, कितने लोगों तक, किस मोहल्ले तक किस हिसाब से पानी पहुंचा सकते हैं। तो वो उससे अधिक पानी की जो पाइपलाइन होती है उसकी स्वीकृति नहीं देती है। लेकिन उसके बाद ग्राम पंचायत के पास में कई सारा बजट होता है, ग्राम पंचायतों के अंदर सरकार देती है। अब वो सरपंच को उस बजट को खर्च करना होता है। तो पानी की किल्लत हर जगह है और हर जगह से ये फरियाद जाती है, अपने सरपंच से कहते हैं गांव के लोग कि साहब हमारे मोहल्ले के अंदर पानी की पाइपलाइन नहीं है और हमें पानी पीने के लिए पाइपलाइन दे दीजिए, और हमारा वहां 8-10 घरों के अंदर सार्वजनिक टांका बना हुआ है या फिर हम बनाएंगे और उसके अंदर हमारा कनेक्शन दे दीजिए। तो गांव के मुखिया अमूमन गांव की अनुशंसा पर कहीं न कहीं उनके वोटर उनसे नाराज न हो, इस आधार पर वे कनेक्शन दे देते हैं और अपनी जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा कर देते हैं। जनता को ये पता ही नहीं, उनको उस जनता को अपने सरपंच पे इतना भरोसा होता है कि वास्तव में ये सरपंच सबसे अच्छे हैं, इन्होंने इस बार हमारे लिए पानी की लाइन बिछा दी है और अगली बार पानी जरूर आएगा। लेकिन वही मैं बताना चाहूंगा, जितने भी मेरे दर्शक देख रहे हैं, वो आपका सरपंच, वो आपका सेवक नहीं है, वो आपके साथ आपका विश्वासघात कर रहा है। क्योंकि पीएचईडी की जो भी लाइन होती है वहां पर पीएचडी के वाटर वर्क्स के जितने भी कर्मचारी, जलदाय विभाग के, वो उस लाइन की मॉनिटरिंग करती है। वहां पर अवैध कनेक्शन हो जाता है तो वो हटा देते हैं और कितने लोगों को कहां पर देता है वो उसकी मॉनिटरिंग करती है। लेकिन जो पंचायती सरपंच कोटे से जो भी पाइपलाइन बिछी हुई होती है वहां पर उसकी मॉनिटरिंग सरपंच को ही करनी पड़ती है और सरपंच 5 साल के बाद में चेंज हो जाता है। आगे किसने क्या लाइन बिछाई, कहां तक बचाई, किसको बचाई, कैसे बचाई, उसे कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब नया सरपंच आता है फिर वही उसी राह पर चलता है। उसने 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर अपनी ग्राम पंचायत के अंदर लाइन बिछा ली। उसने इसलिए बिछाई कि हमारा काम हो जाए, हमें कुछ पैसा मिल जाए, हमारा काम गुजारा अच्छे से चल जाए। जनता से उसको रियली कोई मतलब नहीं है। हमने वह आदिशांसी जलदाय विभाग के एक्शन साहब थे, उनसे बात की तो उन्होंने कहा भाई हमारे विभाग, जब पंचायती राज ने जो भी सरपंच ने जो लाइनें दी है, कहाँ है, कैसे, उसकी मॉनिटरिंग ग्राम पंचायत का जो सरपंच होता है वो उसकी जिम्मेदारी है, हमारी कर्मचारियों की और हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब वो उस लाइन के अंदर 5 दिन से पानी नहीं आ रहा, 15 दिन से नहीं आ रहा, 5 साल से नहीं आ रहा, वो उसकी जिम्मेदारी है और सरपंच अपने स्तर पर उसकी मॉनिटरिंग करेगा। हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। और ये बात उन्होंने वीरमा राम जी ने कलेक्टर के सामने भी कही और उन्होंने ये समझाया कि भाई हमारी अगर जो भी पीएचडी की जो भी लाइनें हैं उसके अंदर पानी क्यों नहीं आ रहा, तो उन्होंने उसका कारण तो बखूबी बताया कि भाई हमारे अंदर जो भी पाइपलाइनें बिछी हुई है उसके अंदर हमने कह दिया भाई आप 10 कनेक्शन ले सकते हैं, 8 कनेक्शन ले सकते हैं या 20 कनेक्शन ले सकते हैं। उसी लाइन के अंदर अगर 100 से 50 कनेक्शन हो गए तो जो लास्ट सिरे पर बैठा हुआ व्यक्ति वहां तक पानी पहुंचना पॉसिबल नहीं है। तो हम लोगों की कोई गलती नहीं, हमारे कर्मचारी अमूमन हर समय ड्यूटी देते हैं और जितना हमारे पास पानी पॉसिबल होता है उस हिसाब हम पानी को जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो सरपंच कोटे से लाइनें बिछी हुई है उसकी मॉनिटरिंग आपके गांव का सरपंच, आपका मुखिया ही करेगा। तो मैं बताना चाहूंगा कि
आज मैं बात जब आम ग्राम पंचायत आदर्श टुंडा के अंदर चौपाल रखी गई थी, वहां पर बाड़मेर जिला कलेक्टर आई हुई थी। शाम के समय की बात है और तमाम जो प्रशासन के अधिकारी थे, अलग अलग विभाग के डिपार्टमेंट के, वो सभी वहां पर मौजूद थे। सबसे बड़ा मुद्दा वहां पर पानी का ही था, तो उसके ऊपर उन्होंने ये बात कही। अब आप कल्पना कीजिए कि सरपंच कोटे से बची हुई लैंडों के अंदर, जो मुझे पता है कि मैं इसी गांव का निवासी हूं, आदर डूंडा का, जो आज से 15 साल पहले जो भी लैंडें बची हुई थी, हम भी जलदाय विभाग के अधिकारियों के पास ये अपील लेकर गए थे, उन्हें एप्लीकेशन दी। उस समय भी उनका यही जवाब था और 15 साल बाद भी उनका यही जवाब है कि सरपंच कोटे के अंदर जो भी लैंडें बिछाई गई है उसकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, सरपंच अपने स्तर पर उसके अंदर पानी की व्यवस्था करेगा। तो आप कल्पना कीजिए कि सरपंच उसके अंदर पानी कहां से लाएगा। ये बहुत बड़ा प्रश्न है आप सबके सामने। जो बड़ी टंकियां बनी हुई उसके अंदर वो कनेक्शन करवा के करे, जो भी करे, लेकिन वाटर बॉक्स के जो भी पंप हाउस बने हुए हैं वहां पर उसका कनेक्शन नहीं किया जा सकता, या फिर उसके अंदर उसी पाइपलाइन के अंदर अगर सरपंच कोटे की लाइन का कनेक्शन कर दिया जाता है तो तुरंत उसको काट दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। इसीलिए मैं इस जानकारी को आपके साथ साझा कर रहा हूं कि सरपंच कोटे से अगर आपके वहां पर कहीं भी लाइन बिछी हुई है तो वहां पर आप पानी की कल्पना उस पाइप के अंदर नहीं करोगे। ये हकीकत है, क्योंकि 15 सालों से जब पानी नहीं आया, जब 2 साल से लाइन बिछी हुई है, 1 साल से बची हुई है, वहां पर पानी नहीं आया, तो फिर अब हम इस पर कैसे भरोसा करेंगे कि इस पाइपलाइन के अंदर पानी आएंगे। फिलहाल अभी तक जो भी यहाँ पर वीरवाराम जी उन्होंने ये जानकारी दी, अगर कल से यहाँ पर इनके रूल बदलेंगे नहीं बदलेंगे इसका हम कह नहीं सकते, लेकिन वर्तमान की यही हकीकत है। ये लोग शुरुआत वाले बंद करते नहीं है, इसलिए टेलिंग के लिए जाता है। अगर शुरुआत वाले अपना पानी खुद की होने के बाद में बंद कर दें अपने समझाइश से या पंचायत उनको कहे तो टेलिंग पे पानी जाता है। मैडम ये लाइन भी पंचायत की है, इस पर कंट्रोल भी उनका है। दूसरा बात यहाँ क्या है, यहाँ खेतों में रहता है, सारी क्रॉस कंट्रोल। वो मैडम पंचायत को ये चाहिए मैडम कि वो सब लोगों को छोटे छोटे कनेक्शन, ऐसे में 20-20 mm के कनेक्शन लेके लोग आगे बढ़ते हैं। शुरुआत वाले बढ़ जाते हैं किसी को, अगर ये सारे छोटे रहेंगे। शुक्रिया, बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए गाँवरी बात। और मेरे भी पेज को फॉलो नहीं किया तो फॉलो जरूर कीजिए, अगर आप यूट्यूब पर है तो यूट्यूब को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, नमस्कार।